हेलो बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों। आज का हमारा डिस्कशन होगा असाइनमेंट डे 7 के क्वेश्चन के सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। ये आपका क्लास 12 चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। ओके बच्चों, और ये सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर एनडीए के क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसे आप देख रहे हो, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये आपका एनडीए 2007 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि लेट एन बी द सेट ऑफ ए इंटीजर्स अ रिलेशन आर ऑन एन इज डिफाइन एज, ये हमारा रिलेशन डिफाइन किया गया है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन 1 दिया है आर इज सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब क्वेश्चन से हमें ये समझ में आ रहा है कि एक हमारा रिलेशन आर दिया है ऑन एन। ये रिलेशन हमारा क्या है, आर ऑन एन। इसका मतलब रिलेशन आर जो है एन टू एन है और रिलेशन आर डिफाइन किया गया है। ये रिलेशन बता दिया है। रिलेशन क्या है, ये है, मैंने एक्स और वाई के बीच में रिलेशन दिया हुआ है। अब यही बताना है कि ये रिलेशन हमारा साइमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा या ट्रांजिटिव होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए, पहले ये समझिए कि हमारा जो आर रिलेशन दिया है वो कहाँ से कहाँ है, तो एन टू एन है, मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है। ओके, और रिलेशन आर क्या दिया हुआ है, तो रिलेशन आर दिया है एक्स कॉमा वाई सच डैट एक्स वाई ग्रेटर देन 0, एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर और वाई भी एन को भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, यहाँ भी देखो। अच्छा, अब बताना है कि ये रिलेशन हमारा कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा। एक्स वाई किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। तो एक्स वाई जब हमारा नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब समझ में आ रहा है, नेचुरल नंबर तो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। मतलब एक्स 0 से बड़ा होगा और वाई भी 0 से बड़ा होगा। इतना तो कंफर्म हो गया। अब 1 बाई 1 चेक करते हैं। पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। किसके लिए, तो रिफ्लेक्सिव के लिए। पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। अब रिलेशन है क्या, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन क्या है, एक्स रिलेटेड टू वाई क्या है जी, कि एक्स वाई ग्रेटर देन 0 है। ओके, एक्स भी हमारा नेचुरल नंबर है, वाई भी हमारा नेचुरल नंबर है। ओके, तो रिफ्लेक्सिव में तो हमें जानते हैं कि खुद के साथ रिलेशन होता है। मतलब यही ना होता है कि एक्स और एक्स हमारा क्या बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर को बिलोंग, मैंने सॉरी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, अगर एक्स भी नेचुरल नंबर है, वाई भी नेचुरल नंबर है, तो अगर हम एक्स का एक्स के साथ रिलेशन करते हैं तो क्या, तो एक्स इंटू एक्स ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो ये भी 0 से बड़ा ही होगा, क्योंकि दोनों तो 0 से बड़ा ही है और एक्स हमारा 0 से बड़ा है, तो उसका स्क्वायर भी 0 से बड़ा होगा बच्चों। इसका मतलब ये हो गया कि इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि एक्स कॉमा एक्स आर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, मतलब रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, मतलब इट इज ए रिलेशन आर जो है क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। ओके, अब सेकंड देखिए, सिमेट्रिक का हम देखते हैं। सिमेट्री के लिए तो हम एक्स और वाई ले लिए जो हमारा नेचुरल नंबर है। ठीक है, और एक्स और वाई के बीच में रिलेशन ये है कि हमारा एक्स वाई ग्रेटर देन 0 है। तो जब एक्स वाई अगर ग्रेटर देन 0 है तो अब इसको रिवर्स करो, वाई और आर एक्स के बीच में क्या रिलेशन होगा, मतलब वाई इंटू एक्स भी 0 से बड़ा होगा। अगर एक्स रिलेटेड टू वाई, मतलब एक्स इंटू वाई अगर 0 से बड़ा है तो वाई इंटू एक्स भी 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब हमारा एक्स वाई जो है रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है, तो हमारा वाई और एक्स भी रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है। तो इट इज़ क्लियर कि ये हमारा रिलेशन आर जो है सिमेट्रिक भी है। क्या है वो, ये सिमेट्रिक भी है। आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, हमारा आर जो है सिमेट्रिक रिलेशन है। अच्छा, ये भी क्लियर हो गया। थर्ड देखिए, अब हमें देखना है ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव में हम एक्स वाई जेड ले लिए, एक्स वाई जेड ये सभी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है।
अब यहाँ से देखिए कि x और y जो है हमारा किसको बिलोंग कर रहा है, रिलेशन को, एंड एक्स वाई रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है, मतलब कि x इंटू वाई ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि x इंटू वाई हमारा ग्रेटर देन जीरो है। चाहे ऐसे लिखो पहले कि x और y के बीच में रिलेशन देखो, तो x और y ग्रेटर देन जीरो है, मतलब ये रिलेटेड है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा x y किसको बिलोंग कर रहा है, r को, एंड y और x y और z के बीच में रिलेशन, मतलब y और z ग्रेटर देन जीरो है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है तीनों। तो x को y से मल्टीप्लाई करोगे तो वो जीरो से बड़ा ही आएगा, क्योंकि x हमारा y हमारा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं। अब ये आ गया कि हमारा y एंड z किसको बिलोंग कर रहा है, इसको, एंड तो जब ये और ये हो रहा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब हमें देखना है कि क्या x और z भी, x और z के भी रिलेशन है। तो इम्प्लाइज डेट हमारा x रिलेटेड टू z, क्या ये सही है कि x और z भी जीरो से बड़ा होगा? हाँ सही है। ठीक है, क्योंकि x और z के बीच में रिलेशन तो यही है ना, x इंटू, मतलब दोनों का प्रोडक्ट जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो दोनों का प्रोडक्ट जीरो से बड़ा होगा क्योंकि दोनों नेचुरल नंबर है। तो एंड ये सही है कि इम्प्लाइज डेट ये हमारा ये भी रिलेशन होगा, मतलब कि x कॉमा जेड बिलोंग टू आर, एक्स हमारा और कॉमा जेड क्या है, बिलोंग टू आर। ओके, ये चीज़ें फिलफिल कर रहा है, मतलब हमारा क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव हो गया। अगर ये और ये है तो ये भी है। ठीक है, ये एंड में तो ये भी रिजल्ट आ रहा है। तो आर इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है, मतलब कि ये इक्विवेलेंस हो गया। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, आप देखो ये तीनों हैं, तो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब कि ऑप्शन हो जाएगा डी। क्यों? क्योंकि ए नहीं होगा, क्योंकि आई बोल रहा है साइमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव, ये गलत है। अच्छा, आर इज ए रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये भी गलत है। आर इज सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, ये भी गलत है, क्योंकि तीनों है इसलिए इक्विवेलेंस हो गया। क्या है, ये तीनों है इसलिए क्या हो गया, तो हेंस आप लिख सकते हो यहाँ पर, हेंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि ये सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, इसलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। अब ये देखिए बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हमारा एनडीए का पूछा हुआ है। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन हमारा एनडीए का ही है बच्चों। अब क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि a relation R is the defined on the set Z of integer as follow। ये देखो, m related to n, रिलेशन है m plus n is odd, तो which of the following is are true for R, मतलब रिलेशन के लिए। पहला दिया है R इज रिफ्लेक्सिव, दूसरा R इज सिमेट्रिक, तीसरा R इज ट्रांजिटिव, और ये चार ऑप्शन दिया है, उसमें कौन है। मतलब हमें फिर से आपको क्या बोल रहा है कि एक रिलेशन R है, यहाँ पर एक रिलेशन R को डिफाइन किया गया है, कहाँ पर, ऑन द सेट Z, मतलब रिलेशन R हमारा Z टू Z है। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये रिलेशन है m और n के बीच में रिलेशन क्या है कि m प्लस n क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। ओके, तो हमें बताना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। ओके, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, ये आपका सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर हमारा रिलेशन जो है, पहले ये देख लो कि हमारा रिलेशन जो है कहाँ टू क्या है, जेड टू जेड है, मतलब इंटीजर का इंटीजर से रिलेशन है। और रिलेशन क्या दिया है, m रिलेटेड टू n दिया हुआ है हमारा कि m प्लस n इज ऑड। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, m और n क्या होगा, इंटीजर होगा। m और n क्या होगा, m भी हमारा इंटीजर होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि m हमारा इंटीजर को बिलोंग करेगा और n भी हमारा इंटीजर ही बिलोंग करेगा। ठीक है,
अब हम चेक कर लेते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या काला सिमेट्रिक है। ओके, तो बात करते हैं जब रिफ्लेक्सिव की, अगर हम बात करते हैं किसकी, रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव में रिलेशन तो हमारा यही है। तो चलिए रिफ्लेक्सिव में हम क्या देखते हैं कि यही ना ए टू ए होता है या एक्स टू एक्स होता है। तो यहाँ पर हम क्या देखें, एम टू एम या एन टू एन देखें। अगर हम एम रिलेटेड टू एम देखते हैं तो एम रिलेशन एन क्या है, एम प्लस एन ऑड होना चाहिए। तो देखो तो एम प्लस एम क्या आ जाएगा, टू एम। तो एम प्लस एम हमारा आ गया टू एम, और ये टू एम तो हमारा ऑड नहीं होगा, ये तो हो गया इवन। अच्छा, अगर एन टू एन भी देखोगे तो ये भी आ जाएगा टू एन, मतलब ये भी इवन हो गया। मतलब होना चाहिए तो ऑड, आ गया इवन। इसका मतलब क्या है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि एम और एम हमारा रिलेशन आर को बिलोंग नहीं कर रहा है, एन और एन हमारा रिलेशन आर को बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया क्या कि ये है, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये क्लियर है कि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब आगे देख रहे हैं, पहला तो ये हो गया, चेक कर लिए कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब दूसरा सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। अब देखो तो हम यहाँ पर हमारा एम और एन क्या है जी, इंटीजर है, ठीक है ना। तो एम रिलेटेड टू एन, इसका मतलब क्या है कि एम और एन क्या है, अगर ऑड है, इसका मतलब कि एन और इसको रिवर्स करेंगे तो एन प्लस एम भी हमारा ऑड ही आएगा। ठीक है कि अगर एम प्लस एन ऑड है तो एन प्लस एम भी ऑड ही आएगा। मतलब ये हमारा क्या हुआ, सिमेट्रिक है। क्या है, मतलब हम कह सकते हैं कि एम एन अगर रिलेशन आर को बिलोंग करता है तो देन एन कॉमा एन भी हमारा रिलेशन आर को बिलोंग करेगा। मतलब हमारा आर रिलेशन क्या है, ये सिमेट्रिक है, ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है बच्चों। अब तीसरा करते हैं, ट्रांजिटिव की बात करते हैं कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। अब इसके लिए हम एम लिए, एन लिए, एम लिए और एक और पी तीसरा टर्म ले लिए, थर्ड। ये सभी तीनों इंटीजर है। अब देखो एम और एन के बीच में हम, तो पहले देखो एम रिलेटेड एन, ठीक है कि एम और एन के बीच में से मतलब कि एम प्लस एन हमारा क्या हुआ, ऑड है। एंड एन रिलेशन पी, एन रिलेटेड पी, इसका मतलब इम्प्लाइज डेट, मतलब एन प्लस पी क्या है, ये भी हमारा ऑड है। अब देखो तो अगर एम और एन और एम प्लस एन ऑड है और एन प्लस पी हमारा ऑड है, तो एम प्लस पी जरूरी नहीं है कि हमारा ऑड होगा। तो इट इज़ नॉट ट्रू, मतलब कि अगर हम बात करें एम आ प्लस पी की, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा ऑड ही आएगा, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, एन प्लस पी इक्वल टू ऑड, इट इज़ ऑलवेज ट्रू, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेके करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेके करते हैं। जैसे मान लो कि हम टू रिलेशन थ्री, तो टू प्लस थ्री कितना आ गया, फाइव, जो कि ऑड है। अच्छा, और अब ले लेते हैं फिर थ्री रिलेशन क्या लेते हैं, फोर, मतलब थ्री प्लस फोर हमारा सेवन, ये भी हमारा ऑड है। तो अब देखो तो, अब टू का थ्री का रिलेशन और थ्री का फोर का, मतलब टू रिलेशन फोर देखो तो टू प्लस फोर तो सिक्स, ये तो हमारा इवन आ गया। क्या आ गया, इवन आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एम कॉमा पी जो है वो आर को बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर हमारा एम एन रिलेशन है और एन पी भी रिलेशन है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एम और पी का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है ना, यहाँ भी हमारा ऑड आना चाहिए कि इवन आ गया। ओके,
मतलब ये हो गया कि रिलेशन नहीं है, एम और पी में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये हमारा रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये केवल सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो अब देख लेते हैं ऑप्शन इसमें सही कौन है। ओनली टू क्या है, आर इज सिमेट्रिक, हाँ ऑप्शन नंबर ए। आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझा रहे हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये आपका क्वेश्चन जो है 2008 का पूछा हुआ है, ये आपका 2008 एनडीए में पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इन एज ए रिलेटेड टू बी, ए कोमा बी बिलोंग टू नेचुरल नंबर इफ़ ए डिवाइड्स बी। ये रिलेशन है कि ए जो है बी को डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करता है। तो देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आर रिफ्लेक्सिव ओनली, आर इज सिमेट्रिक ओनली, आर इज ट्रांजिटिव ओनली, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। अब देखिए रिलेशन आर हमारा रिलेशन है, और ये रिलेशन किस पर है, नेचुरल नंबर ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसका मतलब ऑन सेट ऑफ नेचुरल मतलब रिलेशन आर हमारा एन टू एन है, एन टू एन है। अब रिलेशन है क्या, जैसे ए रिलेटेड टू बी क्या है, ए रिलेटेड टू बी हमारा है कि ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स बी, और ए और बी क्या है, तो ए और बी बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, इसलिए तो एन टू एन है। तो ए और बी क्या है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि ये जो हमारा रिलेशन दिया है कि ए डिवाइड्स बी, ये रिलेशन दिया है, ये कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो अगर बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की, अगर हम बात कर लेते हैं यहीं पर देखो, अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। जिस रिलेशन ए टू बी है तो ए का रिलेशन होना चाहिए, ठीक है ना। तो ए और ए का हम देखते हैं क्या, तो अगर ए रिलेटेड टू बी है तो ए किसको डिवाइड कर रहा है, बी को, तो ए को तो डिवाइड करेगा ही। इसका मतलब ए डिवाइड्स ए, ये तो सही है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा ए रिलेशन आर को बिलोंग करेगा। मतलब क्या, मतलब ये हुआ कि ये हमारा रिलेशन, देयरफॉर रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है। अब आगे देखिए सिमेट्रिक है कि नहीं देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं सिमेट्री के बारे में। तो सिमेट्रिक में क्या है, अब देखो, जैसे अगर ए रिलेटेड टू बी है, मतलब ए हमारा डिवाइड्स कर रहा है किसको, बी को, तो क्या बी रिलेटेड ए होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि बी भी हमारा ए को डिवाइड करेगा, ठीक है। मतलब बी डिवाइड्स ए, इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा ट्रू नहीं होगा, ठीक है। ये वाला केस ये हमारा, ठीक है, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा ट्रू नहीं होगा। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ठीक है ना। जैसे हम ले लिए 1 और रिलेशन 2, इसका मतलब 1 डिवाइड्स 2, ठीक है। 1 जो है 2 को डिवाइड करेगा, हाँ करेगा, डिवाइड्स 2। अब इसका रिवर्स करो, 2 रिलेटेड 1, क्या 2 1 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, डेसिमल में आ जाएगा, 2 डिवाइड्स 1 नहीं। इसका मतलब ये हुआ क्या, यहाँ से हम क्या समझे, यहाँ से हम ये समझे कि 1 और 2 रिलेशन आर को तो बिलोंग करेगा, बट 2 और 1 रिलेशन आर को बिलोंग नहीं करेगा। मतलब हो गया क्या कि ए और बी रिलेशन आर को बिलोंग करेगा, बट बी और ए रिलेशन आर को बिलोंग नहीं करेगा। मतलब कि रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं। आगे देखते हैं।
अगर बात करें ट्रांजिटिव की, कि ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो चलिए ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो अब हम ले लेते हैं यहाँ पर ए बी और सी, 3 ले लिए, और ये सभी हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, सभी हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। ओके, तो अब देख लेते हैं, देखो जैसे मान लो कि ए और बी हमारा रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है, तो ए और बी हमारा रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है, मतलब क्या हो गया, मतलब ये हुआ कि ए रिलेटेड बी, मतलब हुआ कि ए डिवाइड्स बी, हाँ, एंड बी और सी के बीच में देखेंगे बी रिलेशन सी, मतलब बी डिवाइड्स सी, ये दिया हुआ है, ए बी को डिवाइड कर रहा है, बी सी को डिवाइड कर रहा है। अब देखो, तो ए बी को डिवाइड कर रहा है, ए जो है वो बी को डिवाइड कर दे रहा है, और बी जो है सी को डिवाइड कर दे रहा है, तो क्या ए सी को डिवाइड करेगा, हाँ करेगा। क्यों करेगा, अब देखो ए बी का डिवाइड करेगा, मतलब बी हमारा ए का मल्टीपल होगा, अच्छा, और बी सी का डिवाइड करेगा, मतलब सी बी का मल्टीपल होगा, इसका मतलब ए सी हमारा ए का भी मल्टीपल होगा। अब जैसे समझो यहाँ पर ए बी को डिवाइड करेगा, कर रहा है, जैसे मान लो कि बी बाई ए बराबर कितना हो गया, कि ये ना, बी को ए को डिवाइड कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो आएगा, उसका मल्टीपल तो होगा बी, या तभी तो डिवाइड कर रहा है, चाहे बी बराबर हम लिख सकते हैं ए के, ठीक है, तभी तो डिवाइड कर रहा है। अच्छा, ये बी बराबर हमारा ए के, उसका मल्टीपल होगा। अब बी सी को डिवाइड कर रहा है, तो चलो हम सी को क्या लिख सकते हैं, सी को लिख सकते हैं बी आर, तब तो डिवाइड कर रहा है। अब ए और सी में रिलेशन हो सकता है, हो सकता है, ठीक है ना, ए और सी में रिलेशन हो सकता है, डिवाइड कर सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ए बी को डिवाइड कर रहा है, बी सी को डिवाइड कर रहा है, तो हमारा ए सी को डिवाइड करेगा ही करेगा। ओके, ये हमारा सी को डिवाइड करेगा। अब यहाँ पर बी की वैल्यू रख दो, तो बी बराबर, देखो बी बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए के आर, मतलब कि अगर हम सी ओपन ए करेंगे तो कितना आ गया, के आर। देखो, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि हमारा इम्प्लाइज डेट कि ए डिवाइड्स, ए जो होगा वो डिवाइड करेगा सी को, इसका मतलब कि ए रिलेटेड टू सी। अगर ए बी के बीच में रिलेशन है और बी सी के बीच में रिलेशन है, तो ए और सी के बीच में रिलेशन होगा, मतलब रिलेशन आर हमारा क्या हो गया, रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। ओके, तो अब चलिए, ये केवल क्या नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि वनली रिफ्लेक्सिव है नहीं, सिमेट्रिक तो है ही नहीं, वनली ट्रांजिटिव है नहीं, ये दोनों है, डी होगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ये देखिए बच्चों, ये आपका क्वेश्चन भी 2008 का पूछा हुआ है एनडीए में, ये 2008 में पूछा हुआ है एनडीए में। क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ ए हमारा सेट दिया हुआ है एंड रिलेशन आर दिया है, आर हमारा रिलेशन, ये रिलेशन किस फॉर्म में दिया है, तो अब हमारा रिलेशन जो है सेट बिल्डर में ना देकर ये रोस्टर फॉर्म में दिया है, इज ए रिलेशन ऑन ए क्रॉस ए, मतलब हमारा रिलेशन ए टू ए है, तो देन विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए करेक्ट, हमें बताना है कौन सही है, मतलब रिलेशन के बारे में बताना है कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। अब देखिए, देखिए सोल्यूशन करते हैं इसका। हमारा सेट दिया हुआ है 1 2 3 और यहाँ पर 4 दिया है, यह हमारा रिलेशन जो है वो ए टू ए है, ए का ए के साथ रिलेशन है, और रिलेशन जो है वो कितना है जी, तो देखो ये आपका 1 1 है, 1,3 है, उसके बाद 2 2 है, 2,2 है, 3,1 है, 3,1 है, उसके बाद दिया है 3,4 है, 4,3 है और 4,4 है। अब हमें बताना है कि ये किस तरह का रिलेशन है। चलिए देख लीजिए, तो ये रिलेशन 1 to 1 है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा,
सेट ए का ए के साथ ही होगा, मतलब 1 का 1 के साथ होना चाहिए, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ। तो 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, और 3 का 3 के साथ तो नहीं है, और 4 का 4 के साथ है। देखें क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, 3 का 3 के साथ नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर देखो 3 के 3 के साथ नहीं है, मतलब ये क्या हो गया, ये रिलेशन हमारा नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर हो गया। अब सिमेट्रिक के लिए देखो, सिमेट्रिक में हम क्या देखते हैं, जैसे 1 और 3 है, तो 1 3 बिलोंग कर रहा था, 3 1 भी है, हाँ 3 1 भी है। देखो 1 3 है तो 3 1 भी है, 1 1 2 2 को नहीं चेक करेंगे। अब देखो 3 4 है तो 4 3 भी है, देखो यहाँ पर 3 4 है तो 4 3 भी है। इसका मतलब कि ये सिमेट्रिक है, मतलब 1 3 है आर को बिलोंग कर रहा है, तो 3 1 भी आर को बिलोंग कर रहा है। अच्छा 3 और 4 भी आर को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब 4 3 भी आर को बिलोंग कर रहा है। 1 1 2 2 में नहीं चेक करते हैं, क्योंकि 1 1 है तो 1 1 को भी तो 1 1 ही आएगा। तो यह हमारा क्या हुआ, ये सिमेट्रिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये सिमेट्रिक है। अच्छा अब हम चेक करेंगे कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। अच्छा तो 1 3 है, 3 1 है, तो 1 1 भी है। अच्छा ठीक है, 3 4 है, 4 3 है, तो 3 3 भी है। ओके ये चीज़ तो है। और देखो 4 3 है और 3 4 है, तो ये 4 4 भी है। ठीक है, तो यहाँ पर और देखना 2 2 चेक करना पड़ेगा हमें, थोड़ा चेक कर लेते हैं। देखो 3 1 है और 1 3 है, तो जैसे मान लो कि 3 1 है और 1 3 है, तो फिर 3 1 तो है ही। ठीक है, तो हमारा हुआ। और आगे थोड़ा चेक करते हैं, तो और देखो चेक करते हैं, रुको यहाँ पर लेते हैं 3 1 और 1 3। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए यहाँ से लेते हैं 1 3, तो 1 1 तो है, हम लेते हैं 3 और 1, ये आर को बिलोंग कर रहा है, एंड 1 और 3 भी आर को बिलोंग कर रहा है, बट 3 3 आर को बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, मतलब इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। और तो है, और किसी केस में सब में काला है। इसी चीज़ को हम लिखेंगे, देखो अगर हम ऐसे कर दें कि क्या पहले 1 3 रखें और फिर 3 1 करें, तो 1 1 तो लाई कर ही रहा है, लेकिन अगर 3 1 और 1 3 करते हैं तो 3 3 हमारा नहीं है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो केवल सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर ए तो होगा नहीं, सिमेट्रिक ये भी नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा इसका। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, इस क्वेश्चन में इसमें भी वही है, ये आपका अभी एनडीए में पूछा हुआ है। ठीक है, और ये हमारा एनडीए का 2010 का क्वेश्चन है। ओके क्वेश्चन क्या है कि द रिलेशन आर, हमारा रिलेशन फिर किस फॉर्म में दिया है, तो रोस्टर फॉर्म में दिया है, और ऑन सेट ए मतलब रिलेशन ए टू ए है, हमें बताना है कि ये क्या होगा। ओके तो चलिए ये सॉल्यूशन करते हैं। हमारा सेट ए क्या है, सेट ए बराबर है 1 2 3, और रिलेशन आर हमारा ए टू ए है, और रिलेशन आर हमारा दिया है 1 1 2 2, उसके बाद 3 3, 1 2, फिर 2 3 और 1 3। चलिए अब देखो, ये रिफ्लेक्सिव तो देखकर लग रहा है, क्योंकि 1 का 1 के साथ रिलेशन है, 2 का 2 के साथ है, और 3 का 3 के साथ है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। ओके अब हम सिमेट्रिक देखते हैं, 1 2 है तो 2 1 है, तो नहीं 2 1 तो नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है।
ट्रांजिटिव करते हैं तो 1 2 और 2 3 तो है तो 1 3 भी है। इसका मतलब ये डायरेक्ट समझ में आ गया कि ये हमारा ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। इसी चीज़ को हम मेंशन कर दे रहे हैं यहाँ पर। देखो 1 1 आर को बिलोंग कर रहा है, 2 2 हमारा आर को बिलोंग कर रहा है और 3 3 आर को बिलोंग कर रहा है। मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। क्या हो गया, ये हमारा रिफ्लेक्सिव है। और यहाँ देखो 1 और 2, अगर 1 और 2 आर को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कि 2 1 भी करना चाहिए, लेकिन 2 और 1 हमारा आर को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर लिख लो ऐसे बट करके, ये तो इसका मतलब नॉट सिमेट्रिक। अच्छा, इसी में देखेंगे। अब देखो 1 2 भी आर को बिलोंग कर रहा है, 2 3 भी कर रहा है। तो देखो 1 2 अगर आर को बिलोंग कर रहा है एंड 2 3 भी आर को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कि 1 3 भी आर को बिलोंग करना चाहिए। कर रहा है, हाँ कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब कि ये ट्रांजिटिव भी है। क्या है ये, ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो ऑप्शन ए, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नॉट सिमेट्रिक। ओके बच्चों।